साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती जो कैंसिल हुई है 17 और 18 फरवरी को हुई चारों शिफ्ट की परीक्षा, उसके री एग्जाम से संबंधित एक नोटिस वायरल हो रहा है। अब सभी के पास वो नोटिस पहुंचा होगा। एक तो ऐसा आजकल आपके पास चीजें पहुंचने लगी है जब से पेपर बटा है कि जैसे मतलब भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर पहले नहीं आता, पहले तुम्हारे पास आता है, सबके पास कतई बिल्कुल एडीजी अब स्थापना हो तुम सारे, पहले तुम्हारे सीट से सारे नोटिस पे साइन होते हैं, ऐसे लगे नोटिस तुम्हारे कार्यालय में बनते हो, घर में तुम्हारे में नोटिस बनते हो, फिर तुम मोहर और साइन करके भेजते हो। इतनी जल्दी नोटिस, सबसे पहले तुम्हें नोटिस कैसे मिलता है मेरी समझ से बाहर है ये। ए भाई, भविष्य के दीवानों दीवानजी, मुझे ये बताओ तुम, और 100 बार कह दी असली नकली में फर्क करना सीखो। कैसे पुलिस वाले बनोगे रे तुम? अरे कैसे ऐसे पुलिस वाला बनेगा असली नकली का फर्क नहीं समझा? तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे कि सारे नोटिस पहले तुम्हें पहुंच रहे हैं? सुधरा, पहले पेपर तुम्हें पहुंचा, तुम्हें नोटिस भी पहले पहुंचने लगे। वर्दी बस रहेगी तुम्हारे घर नहीं पहुंच रही, वो कुरियर से, उसके लिए तुम्हें बाहर निकलने की टेंशन पड़ रही है। अजीब ही चल रहा है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट कह रही है टाटा बाय बाय, खत्म, कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो जी भर्ती की डेट आ गई एग्जाम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो इसका कोई नोटिस पहले पता चलता ही नहीं है जब तक कि इसकी वेबसाइट पर ना आए। लेटेस्ट नोटिस तो यहां आ जाता है, बाकी नोटिस यहां आ जाते हैं। कुछ भी कहीं भी कोई खबर पता चल रही है नहीं। एक नोटिस वायरल हो रहा है कुछ इस प्रकार का, पूरा उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से नोटिस को छोटा और कर दिया, उसने नोटिस को बड़ा नहीं करा, उसने नोटिस को एक इमेज जैसा कर दिया कि कोई भी वायरल कर दो। ये जो हंस रहा है ना ज्यादा, क्या नाम है इसका, लवली, मुझे इस पर डाउट है यही सारे नोटिसों को वायरल करता दिखे। मतलब तुम्हें कैसे पहुंच जाते हैं सारे नोटिस? दूसरा पेपर पहुंचा, मैंने सोची चलो किसी और, अब नोटिस भी तुम्हें पहले मिलने लगे। तो नकली और असली में फर्क करो। देखो, पूरा लिख रहा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती दिनांक और आयोजित ऑफलाइन परीक्षा के अंतर्गत निरस्त हुई परीक्षा के पुनः आयोजन के संबंध में। यहां का तो पता नहीं, इसका नीचे फरवरी 28 देखो, 8 को तो कतई मार दिया ऊपर से। 8 तो ऐसे बनाया जैसे ये कुपोषित हो, इसमें पोषण ना हो, देखो तो सही। 8 तो ऐसा कर दिया है, चलो 2 तो जैसा बनाया बनाया, इस 8 की क्या गलती थी जो एडिट करने वाले ने 8 ऐसा बनाया? भाई इसको कौन सा पोषण की कमी कर दी थी? 8 पूरा भी तो बन सकता था ऐसे भी, तो ये 8 को ऊपर से भींच क्यों दिया मेरी समझ से बाहर है। ये कौन सस्ती एडिटिंग करता, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? फिर नीचे बहुत ही तगड़ा लिखा, और अपरिहार्य कारणों से सभी पालियों में संपन्न परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य कारण तो नहीं थे, कारण तो पूरे खुलेआम पता थे कि पेपर लीक हुआ है, इस कारण से रद्द हुआ है। निरस्त पुनः परीक्षा 20 और 21 को, और नीचे पता नहीं क्या क्या लिखा, और वो नोटिस वायरल हो गया। तो बाबू, जब तक कि भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर कोई चीज ना आए आप उसे असली मत माना करो। और सामान्य तौर पर पिछले कई साल से क्या देखा गया है, भर्ती बोर्ड के पेपर लीक हो जाए कोई बात नहीं, भर्ती बोर्ड के नोटिस लीक नहीं होते, पहले वो वेबसाइट पर ही आते हैं। इतना तगड़ा भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, पेपर भले लीक हो जाए वो नोटिस को लीक नहीं होने देते। कोई लीक हुआ हो नोटिस तो तुम बता दो मुझे, मैं यही खड़ा हूं। यहां जी बड़े भैया वो नोटिस लीक हुआ था, हुआ है क्या कोई नोटिस लीक? अब हंस रहे हो, अब हंस रहे हो। वो पेपर को लीक हो जाने देंगे, उसे भ्रामक, बहुत उसे भ्रामक बता देंगे जी पेपर लीक की खबर, नोटिस लीक नहीं होने देते। इतना तगड़ा आयोग है हमारा, समझे? कहीं तुम सोच रहे हो हाँ नोटिस लीक नहीं हो सकता, बोले पेपर लीक हो जाओ कोई बात नहीं, तुम नोटिस को लीक कराने के चक्कर में पड़े हो। 8 को क्या कर दिया मेरी तो, मुझे और किसी चीज की टेंशन नहीं है, मुझे 28 के 8 की टेंशन है। इसका क्या लुकपाप था ऐसा, यह पता करना चाहिए एडिटिंग करने वाले से। इसने कौन से जमाने का गुस्सा उतारा, इसे कुपोषित कर दिया, मरासमस की बीमारी कर दी इसे।
तो बाबू आप इतनी जल्दी परेशान मत हो, तुम पुलिस वाले कैसे पुलिस वाले बनोगे रे, कभी तो मुझे तुम पे आती है रे, कैसे पुलिस वाले बनोगे, तुम्हें फेक और असली में फर्क नहीं हो रहा, तुम्हें ये चीजें नहीं दिख रही। अरे पुलिस वाला देखते ही बता देता अपराधी और उसा है और तुम कैसे पुलिस वाले बनोगे। मुझे तो कभी कभी ये लगता है तुम ये कहा करेगा दरोगा जी और तुम्हारे थाने इंचार्ज, अरे किस मास्टर के चेले थे तुम, किसने तुम्हें यहां पढ़ा के भेजा। मेरा तो तुम्हें आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पढ़ाना बेकार रहा कतई, तुम तो असली नकली में ही फर्क ना कर पाते, टम्पू हो कतई। अभी तो भर्ती बोर्ड ये सोचेगा ये पेपर लीक हुआ, उसका पूरा इंतजाम है, इतनी जल्दी कहां से डेट आ जाएंगी, डेट आएंगी ऑफिशियली। ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को आप माना करो बेटा, इस पर कोई चीज आया करो उससे सीरियसली लिया करो। बाकी आप सभी लोग परिश्रम दोबारा बैच से जरूर जुड़ना या परचम फाउंडेशन से, ये मेरी आपसे दिली निवेदन है, ऐसा समझना। मैं मतलब इसमें बार बार ये मत कहलवाना, जब साथ खड़े हो तो खड़े हो छोटे भाइयों की तरह, मैं कभी तुमसे बड़े भाई की तरह हट जाऊं तो बता देना। मेरा तुम्हारा बंटवारा भी नहीं होना, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी। होता था ना भाइयों में बड़े छोटों में बंटवारा, मैं वो बड़ा भाई हूं, मुझे तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मेरा ले जाओ सब कुछ, मैं बंटवारा भी नहीं करूंगा तुमसे।